नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एम PCS में। दोस्तों, आज के दिन हम एक जनसत्ता न्यूज़पेपर का मार्च महीने का एक एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है कि कामकाजी मोर्चे पर जूझती स्त्रियां। ये जो आर्टिकल है, ये हमारे GS पेपर 1 के अंतर्गत जो महिला और समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइटर ने क्या किया है कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें कामकाजी मोर्चे पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या क्यों वो काम छोड़ देती हैं, उसके बारे में लेखक ने अपने जो व्यू हैं वो प्रेजेंट किए हैं। तो इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जैसा कि आप लोगों को हमारा प्रोसीजर पता है, उसे हमने अलग से निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले कि हम डिस्कशन करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से ज़रूर से दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का, जो कि हमारे GS 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इसके कुछ पॉइंट्स आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो अगर महिलाओं से संबंधित कोई आपको ऐसे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, राइटर ने सबसे पहले हवाला दिया है एक रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट जारी की है वीमेन इन इंडिया इंक HR मैनेजर सर्वे रिपोर्ट में। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि 34% जो महिलाएं हैं भारत के अंदर, 34% जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो जीवन में संतुलन ना बिठा पाने के कारण, ठीक है, नौकरी छोड़ देती हैं। जीवन में संतुलन ना बिठा पाने के कारण वो नौकरी छोड़ देती हैं। यानी सबसे बड़ा पहली बात क्या है कि 34% ऐसी महिलाएं हैं जो नौकरी छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि वो जीवन में संतुलन नहीं बिठा पाती। ठीक है, तो यहाँ से ये पहले हमारे एक रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं, चलिए, अब संतुलन वो किस चीज़ में नहीं बैठा पा रही हैं। तो पहले बात तो है पारिवारिक दायित्व। ठीक है, आप लोगों को पता है कि महिलाओं के हिस्से एक बहुत बड़ा पारिवारिक दायित्व होता है और साथ में वो नौकरी भी करनी है। तो उन्हें इन दोनों चीज़ में संतुलन बैठाना है, और जिसमें कि वो संतुलन नहीं बैठा पाती तो वो नौकरी को ही छोड़ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया हमारा कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो नौकरी छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन में संतुलन नहीं बैठा पाती, किसके बीच में? नौकरी के बीच में और पारिवारिक जो उनके दायित्व हैं उनके बीच में। और ये रिपोर्ट किसकी है? वीमेन इन इंडिया इंक HR मैनेजर सर्वे रिपोर्ट। अब देखिए, नौकरी छोड़ने के कारण क्या होते हैं। जो राइटर ने बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं। राइटर कह रहे हैं कि 3 मेन कारण हैं। 3 मेन कारणों में पहला क्या? वेतन या असमानता। देखिए, किसी एक कार्य को करने के लिए जितना वेतन पुरुषों को दिया जाता है, उतना वेतन महिलाओं को नहीं दिया जाता। जब महिलाएं इस तरह की असमानता का सामना करती हैं तो वो नौकरी को छोड़ देती हैं। ठीक है, यहाँ पे UNDP के जो रिपोर्ट है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट, उसमें भी अगर हम बात कर सकते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक, जो कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास संघ द्वारा निकाला जाता है, विकास कार्यक्रम द्वारा निकाला जाता है। उसमें क्या है कि भारत की स्थिति क्या है? 108 है। यानी विभिन्न मुद्दों पे महिलाओं को क्या असमानता का सामना करना पड़ता है, और वो उनमें से वही एक असमानता क्या है? वेतन में भी दिखती है ना। तो नौकरी छोड़ने का एक प्रमुख कारण वो होता है। दूसरी चीज़ है बेहतर अवसरों का अभाव। बेहतर अवसरों का अभाव कैसे है? देखिए, जब महिलाएं क्या करती हैं, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं ना, तो सबसे पहले उनकी उम्र को देखा जाता है, फिर उनकी वैवाहिक स्थिति को देखा जाता है ना। अगर एम्प्लॉयर को ये लगता है, नियोक्ता को अगर ये लगता है कि अभी ये महिला 5-6 साल काम कर सकती है ना, बिना किसी व्यवधान के, तो वो उसको नौकरी पे रख लेता है। अदरवाइज़ अगर किसी नियोक्ता को ये अनुभव होता है कि ये तो 1 या 2 साल बाद शादी करके नौकरी कंपनी छोड़ देगी, तो वो क्या करते हैं, ऐसी महिला को अपनी नौकरी पे रखना, वो उस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देखते, प्राथमिकता नहीं देते। तीसरा राइटर कारण क्या कह रहे हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया एक रिपोर्ट के हिसाब से, कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और कामकाजी जीवन के बीच में साम्यता की चुनौती। तो ये 3 कारण राइटर ने डिस्कस किए हैं, और इसमें से जो तीसरा कारण है
कि वो जो पारिवारिक दायित्व और जो अपनी कामकाजी जीवन है उसमें जो साम्यता नहीं बैठा पाती है, उनके कारणों को फिर राइटर ने क्या है आगे डिस्कस किया है। कैसे डिस्कस किया, क्या क्या इसके कारण है? तो पहला कारण है, देखिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत। जब एक महिला वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है तो उसे क्या है कि अपना शहर छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए अगर उसकी शादी उसके घर में परिवार ने किसी दूसरे शहर में कर दिया है, किसी दूसरे प्रदेश में कर दिया है, तो उसको, और अगर वो महिला पहले से काम कर रही है तो शादी के बाद उसे क्या करना होगा, वो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, है ना। और दूसरा एक कारण आता है, अगर मान लीजिए वो सेम सिटी में भी शादी हो गई है तो दूसरा एक कारण आता है कि ससुराल पक्ष की सोच क्या होती है कि भाई अब नई नवेली बहू आई है घर में तो वही हमारा ख्याल रखे, वही घर का सारा काम करे, है ना। तो वो नौकरी ना करे, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, है ना, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, हमारा ख्याल रखे, उसी में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा वो निकाले। तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत की वजह से जब लड़की की शादी हो जाती है और उसको वो शहर छोड़ना पड़ता है, या फिर कुछ ससुराल पक्ष की जो है क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसकी वजह से क्या है एक पारिवारिक जीवन में और कामकाजी जो जीवन है उसमें साम्यता बैठाने में वो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो देखिए, कार्यस्थल का जो परिवेश होता है ना, कई बार वो महिलाओं के लिए जो क्या है कि वो ना तो सुरक्षा के हिसाब से सही होता है और वो अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है, हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार हर कंपनी में क्या है कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए, ताकि महिलाएं अगर किसी यौन उत्पीड़न जैसी समस्या का समाधान कर रही हैं तो, या कुछ गलत उन्हें महसूस हो रहा है तो उसकी शिकायत कर सकें। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में या तो ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन ही नहीं किया गया, या फिर गठन किया गया है और बस एक खाना पूर्ति की चीज़ें चल रही हैं। तो जब महिलाओं को वहाँ एक सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाता, एक सुरक्षित परिवेश नहीं मिल पाता, तो भी महिलाएं क्या है कि उस नौकरी को छोड़ देती हैं। तीसरी चीज़ क्या है, मातृत्व अवकाश में आने वाली बाधाएं। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयर, नियोक्ता इसलिए महिलाओं को काम पे नहीं रखना चाहते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना पड़ेगा तो भाई सैलरी तो देंगे लेकिन हमारा कुछ काम तो होगा नहीं। तो वो महिलाओं से ज़्यादा क्या करते हैं कि वो पुरुषों को प्राथमिकता देते हैं नौकरी के लिए। दूसरी एक और पॉइंट आता है कि घर से काम करने की सुविधा का अभाव। देखिए, जैसे कोविड में क्या हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम की एक कल्चर स्टार्ट हुई थी, है ना। तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिला, लेकिन क्या वो चीज़ें कंटिन्यू रह पाई? वो इस बहुत अच्छे स्तर पर कंटिन्यू नहीं रह पाई। अब या तो सेकंड सैटरडे या वीकेंड्स पे केवल घर से काम करने की सुविधा होती है, अदरवाइज़ तो एम्प्लॉय को कंपनी में जाना ही होता है। और अगर देखिए घर से काम करने की जो सुविधा है वो महिलाओं को मिल जाए तो वो क्या कर सकती हैं, एक बेहतर तालमेल के साथ नौकरी भी कर सकती हैं और अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी कर सकती हैं। उसके बाद अगला एक पॉइंट है पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच क्या है कि जो घर के काम है ना वो भाई महिलाओं को ही करने हैं, रसोई के काम तो महिलाओं को ही करने हैं, पुरुष वो काम नहीं करेगा, चाहे वो नौकरी करता हो या नौकरी नहीं करता हो। लेकिन एक अगर महिला नौकरी भी कर रही है तब भी जो रसोई का कार्य है, जो घर का काम है, वो उसी को करना है। तो ये जो हमारी पारंपरिक सोच है ये भी कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं के लिए एक साम्यता बैठाने में बहुत बड़ा रुकावट का कार्य करती है। अगला एक पॉइंट है सुरक्षित यातायात। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सुरक्षित यातायात एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण, है ना, जिसके कारण क्या है कि महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं अगर उन्हें सुरक्षित यातायात की सुविधा का अभाव रहता है। मान लीजिए कोई नौकरी ज्वाइन भी करी है ना, कुछ दिन करा, कुछ दिन नई नई नौकरी थी, स्ट्रगल करके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा या उसको सोचा कि एडजस्ट हो पाएगा, लेकिन एक समय के बाद अगर सुरक्षित यातायात नहीं है तो महिला क्या है नौकरी छोड़ देती हैं। उसके बाद एक और अच्छा पॉइंट है, देखिए, बच्चों की देखभाल। ठीक है,
एसोचैम जो संगठन है उसके सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एक सर्वे किया और उस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि 30% महिलाओं ने ये कहा कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि उन्हें बच्चों की देखभाल करनी थी। जो न्यू बॉर्न बेबी थे उन्हें उनकी देखभाल करनी थी। मान लीजिए मातृत्व अवकाश अगर मिल भी गया है, आसानी से मिल भी गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, और उसको उन्होंने यूटिलाइज़ भी कर लिया है, तो 6 महीने बाद क्या, 6 महीने बाद भी तो बच्चों की सुविधा का ध्यान रखना है। और कंपनियों में कई बार क्या है कि क्रैच सुविधा, है ना, बच्चों की जो देखभाल से संबंधित एक अलग से व्यवस्था होती है, क्रैच सुविधा जिसे हम कहते हैं, उस सुविधा का क्या होता है, अभाव होता है, या फिर वो खाना पूर्ति के लिए होती है, मानकों के अनुसार नहीं होती है। तो महिलाएं क्या करती हैं, नौकरी से ज़्यादा प्रेफरेंस, नौकरी से ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को देखते हैं, बच्चों की देखभाल करने को लेके, ठीक है। तो यहाँ मेनली हमने जो देखा कि महिलाएं नौकरी क्यों छोड़ रही हैं, ठीक है, तो उसके राइटर ने 3 कारण डिस्कस किए और उन 3 कारणों में जो तीसरा कारण था कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और कामकाजी जीवन के बीच में वो साम्यता नहीं बैठा पाती हैं, है ना? तो उसके फर्दर क्या कारण हो सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। देखिए, अब महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं तो उसका परिणाम क्या आता है कि जो श्रम बल भागीदारी है उसमें महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो मात्र 37% है ना? लेकिन जब अगर हम बात करते हैं विकसित देश होने की राह की, तो हमें अपना ये जो हमारा वुमेन रिसोर्स है उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। मतलब जो महिलाएं नौकरियां छोड़ रही हैं किसी भी कारण की वजह से, उन कारणों को दूर करते हुए हमें महिलाओं को भी महिला पूरी आज़ादी देनी होगी ताकि वो भारत की विकास यात्रा में बराबर की भागीदारी कर सकें, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भी कारण हैं उनके उपाय क्या कर सकते हैं आप, उनके उपायों को खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है और ससुराल पक्ष की सोच है, तो इसमें क्या है कि हमें जो पुरातन सोच है या रूढ़िवादी सोच है उससे बाहर निकल के आना होगा। कार्यस्थल का परिवेश सुधारने के लिए क्या करना होगा, एक मजबूत आंतरिक शिकायत समिति विशाखा निर्देशों के अनुसार गठित करनी चाहिए। मातृत्व अवकाश में आने वाली बाधाओं को यथासंभव दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। महिलाओं को क्या करना चाहिए, घर से कार्य करने की सुविधा देनी चाहिए, है ना? और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं के लिए। और जो हमारा सार्वजनिक परिवहन है उसमें पैनिक बटन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों की देखभाल के लिए हर कंपनी में क्रैच की उन्नत सुविधा होनी चाहिए। तो इसे दूर करने के लिए जो ये कारण है, अगर उन कारणों के मूल पर ही आप वार कर दोगे तो वहीं से आपको इसके उपाय मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा डिस्कशन जो कि जीएस पेपर 1 के लिए था, आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसको और अच्छे से रेगुलर बेसिस पे इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ, और ना केवल नए टॉपिक के साथ अपितु एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।